हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो अभी जी ऐलान हो चुका है कि ईद का चांद नज़र आ चुका है। तो आज ही माशाल्लाह से चांद रात है और मेरा तो वैसे यही दिल था कि 30 रोज़े हों, क्योंकि हमेशा 29 रोज़े ही होते हैं, यानी कि 29 रोज़े ही करते हैं। तो मेरा यही दिल था कि इस बार जो है 30 रोज़े ही हों, क्योंकि जब बचपन में हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तब ईद का इतना मज़ा आया करता था कि हम लोग कहते थे कि बस जी जल्दी जल्दी ईद हो जाए। और तब 30 रोज़े होते थे तो दिल चाहता था जल्दी ईद हो जाए। और अब जो है हमेशा 29 रोज़े होते हैं, तो अब बड़े हो चुके हैं तो अब दिल चाहता है कि 30 रोज़े ही हों, क्योंकि रमज़ान का जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में बिल्कुल भी नहीं आता। और यहाँ पर जी हमारी भी बस ईद हो ही जाती है, कोई इतनी ख़ास नहीं होती। तो यहाँ पर जी हम लोग, आप देख सकते हैं कि घर में अच्छा खासा गंद मचा हुआ है, क्योंकि कपड़े वगैरह निकाले जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ है। तो यहाँ पर आप ना कमरे का हाल देख सकते हैं। अभी हम लोग ना इनकी ना चादर वगैरह चेंज कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रही थी और ला के रखी हुई थी। तो बस यही सोचा था कि ईद पर ना हम सारी चादर चेंज कर लेंगे, जैसे ये सोफ़े की, स्टैंड की। और अभी हम जो है ना मेहंदी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं मेहंदी लेकर आई थी लेकिन मेरी सिस्टर ने पकड़ कर पता नहीं कहाँ रख दी। और सब ने ना 6-6 बार हर जगह को चेक कर लिया, लेकिन मेहंदी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर मिलेगी तो लगा लेंगे हाथ पे, अगर ना मिले तो खैर है, कोई बात नहीं, इसी तरह से हाथ हमारे चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेबी कमरे में आ चुका है और ये हमारे बेबी के ड्रेसेस हैं। और जो कोई भी कपड़े पहनेगा ना, इंशाल्लाह सुबह मैं व्लॉग बनाऊंगी ना और मैं सबके ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपकी चांद रात कैसी गुजरी, आपको मज़ा आया, आप लोगों ने कहाँ से मेहंदी लगवाई। तो यहाँ पर जी हमारे किचन में बन रही है खीर, और हर बार हमारी खीर ही बनकर तैयार होती है, सेवइयाँ वगैरह हम लोग नहीं बनाते। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके घर में क्या बना और आप लोगों ने क्या खाया। और यहाँ पर अभी हम लोग बैठेंगे और जो है थोड़ी देर तक जो है मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देंगे। और अभी तो काफ़ी देर तक ढूंढी ही जा रही है सिर्फ मेहंदी, ऐसा पता नहीं क्या है कि वो मिल ही नहीं रही थी, कि पता नहीं कहाँ चली गई, जैसे आंखों से ओझल हो जाती है ना चीज़, बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी तो मामा आ गए मेरे पास, और मामा खुद चूड़ियाँ पहन रहे थे और मामा ने कहा कि आप भी पहन लो। और यहाँ पर मैं पता क्या कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे हाथ से और मैं नहीं पहनूंगी। मामा ने कहा आपके हाथ की ना हड्डी बड़ी हो गई है, अगर ना चूड़ी पहने तो पता है वो थंब के आगे वाला जो हिस्सा होता है ना वो बड़ा हो जाता है, या हड्डी निकल आती है कुछ इस तरह से। तो वो जो है चूड़ी तो साइज़ में बड़ी है और जो है ना पहनी नहीं जाती। तो खैर मैंने पहन तो ली, लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद उतार कर दे दी कि मैंने नहीं पहनी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और जो है ना आप लोगों की ईद भी कैसी गुजरी, आप लोगों को ईदी में क्या मिला, सब कुछ आप लोग मुझे बताइएगा। सुनकर बहुत ही खुश होती हूँ मैं। और जो है ना ये है कि एक दूसरे को अपनी बात बताएं ना, तो जो है ना खुशी भी होती है। सही है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जी मेहंदी तो हमें मिल चुकी है, और यहाँ पर ना मेरे पास ना कुछ स्टिकर आ चुके हैं। पहले तो कभी मैंने ना ये यूज़ नहीं किए, क्योंकि जब भी मेहंदी लगानी होती है इसी तरह से मैं खुद लगाती हूँ, अच्छी लगा लेती हूँ, लेकिन ये ना फर्स्ट टाइम ही मैं जो है यूज़ करूँगी। और जब बाज़ार में लेने गए ना तो बड़े हाथ वाला मुझे नहीं मिला, तो ये मामा ना छोटे हाथ वाला ही ये जो स्टिकर होता है ना ये लिया है। इसको बस हाथ पे चिपकाएंगे, उसके ऊपर मेहंदी फेंकेंगे और जो सुखाएंगे उसके बाद रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो देखते हैं कि क्या हमें अच्छी इसकी लुक मिलती है या नहीं मिलती। और ये जो मेरे पास मेहंदी आ चुकी हैं, और इनमें से एक मेहंदी मैं इस तरह से फेंकूँगी और मामा को लगा लूँगी। मामा को लगा लेने के बाद उसके बाद ना मैं सिस्टर को लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक पुरानी मेहंदी पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने आगे से कट कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर फेंकने जो मेहंदी फेंकनी होती है ना वो आप लोगों ने ज़्यादा ही ऐड करनी होती है। वैसे तो अगर डिज़ाइन बनाने हो तो आपने अच्छी वाली मेहंदी का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर ना मैं अपनी सिस्टर को लगा लूँगी। तो ये वाले भी कुछ फ्लावर आ चुके हैं मेरे पास, और जो है ना ये मैं लगा लूँगी अपनी बहन को।
मामा को मैंने लगाई तो थी, लेकिन जो है ना, मामा को जब मैंने लगाई ना तो गीली गीली ही मामा ने उतार दी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे जलन हो रही है, क्योंकि कुछ मेहंदी ऐसी होती हैं जिनसे जलन होती है और हाथ जल जाते हैं। और उसके बाद मामा ने ना रिमूव कर दी। और इस तरह से एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी कज़न की शादी थी और मैंने मेहंदी तो लगाई, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था, मैंने काशीज़ का डिज़ाइन देखकर बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो है ना हाथ जल गया और फिर मुझे पट्टी वगैरह करवानी पड़ी डॉक्टर के पास जाकर। तो इस तरह से इन्होंने इतने तेज़ केमिकल डाले होते हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मीरा कोन मेहंदी सिर्फ मिलती थी और पता है वो हाथ पे लगाते थे तो वो ड्राई हो जाती थी, उसके बाद हम लोग उसको ईज़िली रिमूव कर लेते थे। इस तरह से ज़्यादा मेहंदी हाथ पर ऐड करके उसके बाद टिश्यू की मदद से या फिंगर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। हाथ तो हम लोग अपने ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि ईद है, तो इस वजह से टिश्यू हाथ पे लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसी तरह से फिंगर का डिज़ाइन भी हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये ना स्टिकर मैंने सुना था कि एक बार ही सिर्फ इस्तेमाल होता है, उसके बाद आप लोग इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी सिस्टर को लगा लेने के बाद यही वाला अपने हाथ पर लगाया था और सेम सेम हम दोनों के डिज़ाइन बने थे। क्योंकि जो है ना इसको हल्का हल्का सा ही सिर्फ ड्राई किया था, अगर ज़्यादा सुखा लेंगे तो ज़ाहिर है उस स्टिकर के सेंटर में मेहंदी जम जाएगी और वो खुश्क हो जाएगी। तो इसको ना हल्का हल्का गीला ही था तो उतार कर मैंने अपने हाथ पर लगा लिया और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आ चुका था। और यहाँ पर अभी इसको भी लगाएंगे, थोड़ा ड्राई करेंगे, उतारेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या ये मेहंदी अच्छी लगी है या नहीं लगी। और आप लोगों ने भी क्या क्या मेहंदी के डिज़ाइंस बनवाए, मेहंदी लगाए, नहीं बताई, सब कुछ मुझे बताइएगा। इसी तरह से हम लोग लगाएंगे और उसके बाद ना इसको रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मेहंदी को मैंने लगा लिया है, अभी मैंने इसको हटा दूँगी और ये बहुत ही इजीली और अच्छे से रिमूव हो जाती है। इसको लगाना तो बहुत ही आसान है, रिमूव करना भी बहुत ही इजी है, लेकिन जो डिज़ाइन आप लोग खुद अपने हाथ से बनाते हो ना उसका ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यह है कि उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इन्होंने ना टेप का कुछ दिया होता है तो उससे ना स्पेस हो जाती है, जिसकी वजह से बस ठीक ही लगती है मेहंदी हमारी। और यहाँ पर ये फ़ाइनल है, इसी तरह से मेरे हाथों पर भी लगी थी, ये मैंने अपनी पहले बहन को लगाई थी। अब यहाँ पर जी हमारे पास खीर बनकर आ चुकी है और इस टाइम रात के कुछ 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है और खीर बनाकर मेरी सिस्टर ने रख दी और मेरी दूसरी बहन का दिल चाह रहा था नूडल्स खाने को, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने उसको नूडल्स बना के दिए। और यहाँ पर कपड़े वगैरह इस्त्री किए जा रहे हैं जो कि पहननी है। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम हो चुका है, यानी कि जिस टाइम नमाज का ऐलान होता है ना, कि यहाँ पर हमारे पास ना 7:30 नमाज़ पढ़ी जाती है। तो बस जी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ मस्जिद में। और जो है ना मस्जिद में तो नहीं, यानी कि मस्जिद में जा रहे हैं और छत पे उन्होंने औरतों के लिए बनाया होता है, नीचे मर्द वगैरह होते हैं, छत पे जो है औरतें होती हैं। तो यहाँ पर ये कारी साहब का घर है और यहाँ पर हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। एक साइड पे इन्होंने औरतों का बनाया हुआ है और यहाँ पर एक साइड पे ना कारी साहब की बीवी यानी कि वो खुद रहते हैं, और इस साइड पे हम नमाज़ पढ़ेंगे, उस साइड पे औरतें आ रही हैं और वो बैठ रही हैं नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। हम लोग ना दूसरी साइड पे इस वजह से है कि जूते वगैरह गुम हो जाते हैं। तो नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली थी, घर आए, उसके बाद हम लोगों ने मिलकर सफाई वगैरह कर ली, क्योंकि आंटी नहीं आई काम वाली, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने भी ईद वगैरह मनानी होती है। तो मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि मेरा बर्तनों का सिर्फ काम होता है, बर्तन वॉश करना, किचन साफ़ करना। उसके बाद बहनों ने मिलकर सफाई की। उसके बाद जी हम लोग ना आ चुके हैं बाहर, क्योंकि दिल चाह रहा था कि हम लोग भी बाहर चलें और घूमें फिरें। वैसे तो कभी भी हम लोग ईद पर घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाबा कभी भी नहीं लेके जाते, और जब भी हम लोग ईद वगैरह होना बस सो के ही हमारी ईद गुजरती है, बस इसी तरह से। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग बाहर आए हैं ईद पर, क्योंकि जो है ना भाई ने बोला कि आओ मैं तुम लोगों को लेके बाहर चलता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी भी ली है, तो इस वजह से। वरना पहले बाइक पर आना होता था तो रश काफ़ी ज़्यादा होता था, तो ये बात बिल्कुल सच है। और यहाँ पर ना हम लोग ना लाहौर के कुछ आसपास ही आए थे, लाहौर नहीं आए थे लेकिन उससे काफ़ी पीछे थे, वहाँ से बस सड़कों वगैरह पे घूमे। और उसके बाद ना हम लोग ना आ चुके हैं डिफेंस में, और यहाँ पर हमारे पास है सिटी हाउसिंग।
और यहाँ पर हम लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं रहती हूँ सियालकोट में, ठीक है जी। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, सियालकोट में रहती हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि सिटी हाउसिंग तो होगा, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें यहाँ पर ही अपना घर दे दे। और जो है ना, हम लोग सोच तो ऐसा ही रहे हैं कि इस जगह पर या कोई अच्छे डिफेंस पे हम लोग ना अपना घर ले लें या घर बना लें। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, इस तरह से आप लोगों को भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बहुत ही बड़ा डिफेंस है, यानी कि बंदा है चलता चलता गुम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, कोई जो है ना चिड़ियाघर, जहाँ पर यानी कि जानवर वगैरह होते हैं ना, उस साइड पर। तो यहाँ पर ना धूप भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खैर हवा भी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, यानी कि अच्छा मौसम है। और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं कि बस रश ही रश है। तो यहाँ पर आप ना ज़रा जानवरों को चेक कीजिए कि वो अच्छे माहौल में बस बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग चलते जाएंगे, आप लोगों को भी साथ साथ दिखाते चलेंगे और आप लोग भी इंजॉय करें और देखते रहें। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मेरा दिल चाहता रहे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाते रहूं। और ऐसे ना बंदे की हौसला अफजाई होती है, दिल करता है कि और ज़्यादा अच्छी हो, ताकि देखने वाले को भी मज़ा आए। तो यहाँ पर जी हम लोग टाइगर के पास आ चुके हैं। और जी है ना, वैसे तो हम लोग जब भी आए टाइगर के पास ही ज़्यादा देर खड़े होते हैं, क्योंकि जो है ना इनके जो काम, ये आवाज़ें वगैरह निकालते हैं। जो यहाँ के गार्ड हैं ना, वो मेरे भाई के दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि अक्सर वो आते जाते रहते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर इन्हें देख रहे थे, और वो स्पेशली दूर से आए हमसे मिलने के, यानी कि भाई से मिलने के लिए। और जो है ना, जब भी हम लोग आए ना, तो हम लोग यही कहते हैं कि ये ना शेर जो है ना, इस तरह से ना इनको करते हैं तोड़े वगैरह या किसी कपड़े की मदद से, और ये भागना शुरू हो जाते हैं और इनको गुस्सा दिलाते हैं, जिसकी वजह से ना ये ऊंची ऊंची जो है शोर मचाना शुरू करते हैं। पिछली बार जब हम लोग आए ना, तब इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन इस बार जो है ये नहाए हुए थे, शेर वगैरह जो है नहा कर आराम कर रहे थे, और ये बस इसी तरह से बस भागते जा रहे थे। और आवाज़ें निकालना तो इन्होंने शुरू किया ही था अभी तो, लेकिन लोग इतने जमा हो गए, क्योंकि ईद का रश था और हर कोई ज़ाहिर है घरों से निकला होता है ईद मनाने के लिए। और इस वजह से ना उन्होंने इतना नहीं किया था कि ताकि सारे लोग इधर जमा ना हो जाए। और मेरे भाई को भी ज़ाहिर है अच्छा नहीं लग रहा था, हर तरफ लोग ही लोग आकर खड़े हो गए देखने के लिए। ज़ाहिर है उनका भी दिल चाहता है कि हम लोग भी देखें और यहाँ पर आप लोग भी देखें और जो है ना इंजॉय करें कि क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे व्लॉग्स इतने बड़े होते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूँ, किस तरह से आप लोगों को समझाऊँ। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी मेरे न्यू व्लॉग्स हैं, तो इतना आइडिया नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पुरानी व्लॉगर हो जाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह मैं भी फट बोलने लगूंगी और अच्छे से जो है ना आप लोगों को समझा पाऊंगी, क्योंकि अभी जो है न्यू है तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता। पता क्या मैं करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ ना, सिंपल मैं इसी तरह से वीडियोस बना लेती हूँ और घर में आके मैं बाद में जो है ना वॉइस करती हूँ, ताकि अभी जो है बाहर बोलना इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने लोग होते हैं उनके सामने आप लोग ऊँची ऊँची आवाज़ से बोलना शुरू कर दो तो सारे आपके फेस की तरफ देखने लग जाएंगे कि ये लड़की क्या कर रही है, ये पागल वागल हो चुकी है। और वैसे भी फैमिली के सामने भी मैं नहीं बोलती, क्योंकि शर्म आती है ना बोलते हुए, कोई बंदे को झिझक वगैरह महसूस हो रही है। और जो है ना मैं घर में ही आके अपनी वॉइस करती हूँ। और जो है ना यहाँ पर आप ये चेक कीजिए कि ये जो है ना ये लाल कपड़े को देखकर पागल हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि ये गोश्त है हमारे सामने। और इस बार ना भाई को ना रेड कोई कपड़ा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने येलो वाला ही ले लिया। तो वहाँ से हम लोग ना अब चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि इतना उन्होंने कोई किया नहीं था। खैर नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी ना, तो फिर मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनके काम ज़रा चेक कीजिए। तो यहाँ पर ना हम लोग आ चुके हैं, जो इसको क्या कहते हैं, लाइन की तरफ आ चुके हैं, ये जो बब्बर शेर कहते हैं।
इसकी तरफ आए हैं और ये इतना सुस्त होता है कि जब भी हम लोग आए हों ना सिर्फ ये बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। और एक जी शेरनी जो शिकार करके लाती हैं और ये बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को अपनी मम्मा की लुक चेक कराऊँ। उसके बाद ये मेरे भाई हैं और गुड़िया है और ये मेरी सिस्टर है और ये मेरा अपना खुद का आउटफिट है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारे ड्रेसेस कैसे लगे। और यहाँ पर ना अब हम लोग चलेंगे घर की जानिब। और यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद मुझे इतनी शदीद वाली नींद आई कि मैं सो गई। और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया और ये हम लोग खाएंगे। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था और मैं यहीं पर इसका अख्ताम करूँगी। अल्लाह हाफिज़।